हरिनाम दीक्षा पुस्तक से आज हम हमारा 8वां नाम अपराध डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। 8वां नाम अपराध। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। मतलब क्या है इसका कि भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम उच्चारण है, उसको हम धर्म व्रत त्याग हुतादि मतलब यज्ञ आदि, ये सब जो भी शुभ क्रियाएं हैं, अगर हम इनका जो मतलब इन सारी चीजों को अगर भगवान नाम के उच्चारण से के समान मानते हैं तो वह अपराध है। वेदों में वर्णित शुभ सकाम क्रियाएं जैसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, अध्ययन, वेदाध्ययन, इनको नाम उच्चारण के बराबर समझना यह अपराध है। नाम संकीर्तन विशेष है। मतलब ये चीज समझने वाली है कि अगर हम ये जो भी चीजें हैं इनको पुण्य और पवित्र करने की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भगवान के एक नाम उच्चारण के भी बराबर नहीं है। और गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का जो नाम है वो आध्यात्मिक लाभ देता है। लेकिन ये जितने भी तप आदि है, इससे स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति हो जाएगी, पर आध्यात्मिक है ये नहीं कह सकते। आध्यात्मिक चेतना जागृत करेंगे ऐसा नहीं कह सकते। शुद्ध करते हैं पाप वगैरह जो है, इन सब से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त कराए ऐसा नहीं होता है। साधु कृपा साधु कृपा नाम बिना प्रेम नाही होए। तो भक्तों की कृपा के बिना जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम उच्चारण के बिना प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। और यही तो परम पुरुषार्थ है, भगवान का प्रेम प्राप्त होना। बाकी सारी चीजें तो कुछ नहीं है। तो अब सोचिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर भगवान का जो एक नाम है, एक ही नाम की बात हो रही है, एक नाम की बात हो रही है, उसका इतना लाभ है, तो अगर अब जो व्यक्ति 4 माला, 8 माला, 16 माला का जप कर रहा है, वो भी नियमित रूप से, उसका कितना बड़ा भाग्य है। इस जगत में हम कुछ भी काम करते हैं, उसका कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही तो होता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। जो भी काम हम करते हैं उससे हमारा नुकसान हो वो तो हम नहीं चाहते ना, बल्कि कुछ नुकसान ना हो उससे बचने के लिए जरूर हम कुछ प्रयत्न करते हैं। तो जो चीज सबसे अच्छी है उसको हम जो चीज अच्छा जो भी हम करते हैं उसको अच्छा मानते हैं, इसलिए उसको हम करते हैं साधन मानते हुए। और किसी उच्च सिद्धि को अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उसको साध्य मानते हैं। इसलिए समझ लेना चाहिए, शास्त्र सुनकर नाम के बराबर, भगवान के नाम के बराबर कोई भी साधन नहीं है। शास्त्र सुनकर ये चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और समझने का अर्थ क्या है, उसको बहुत गंभीरता से करना चाहिए। जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। महाराज यही बात बता बता रहे हैं बार बार कि ना जानने के कारण व्यक्ति नाम के प्रति इस तरह अपराध कर देता है। तप, यज्ञ और तीर्थाटन करना ये सब लौकिक भौतिक कर्म है। क्लियर है? तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये सारे करके कर्म बंधन नहीं लगता। भगवान से इतर कोई भी चीज है वह बंधन का कारण ही है। भगवान के नाम का उच्चारण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये सारे साधन यदि पूर्ण मात्रा में और बहुत काल तक भी किए जाए, फिर भी इनकी तुलना भगवान के एक नाम के बराबर नहीं हो सकती।
नाम की संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। क्लियर है ये चीज? एक तरफ भक्त अगर भगवान का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति तीर्थ या कुंड में स्नान या दान कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तब तीर्थ स्नान दान आदि करके भी वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। और यदि कोई भगवान नाम ले रहा है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। तो इसको समझाने के लिए देखिए एक उक्ति है, मैं बताती हूँ यहाँ पे, तुलसीदास जी के द्वारा ये। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो क्या है इसका अर्थ? कि मान लीजिए भगवान का जो नाम है वो एक अंक की तरह है। नाम राम को अंक है, और सब साधन है शून्य, मतलब बाकी सारे जो साधन है वो सब शून्य, मतलब शून्य है। तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप? शून्य। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही बढ़िया सी बात है कि अगर हम शून्य के आगे और शून्य लगा दे तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? कितना हो जाता है वो? शून्य, जीरो के आगे अगर हम 2 जीरो लगा दे तो फिर वो 3 जीरो कहा जाएगा उसको। रुक्मणी माता जी हाँ कह रही है, रिया माता जी मना कर रही है, कौन सही है? 1 जीरो के आगे अगर हम, ओके, प्रभु जी कह रहे हैं जीरो कहा जाएगा, लेकिन रुक्मणी माता जी तो आपसे टॉप आती है हमेशा मैथ्स में, वो तो कुछ और बता रही है। देखिए जीरो के आगे कितने ही जीरो लगा दिए जाए उसकी जो वैल्यू है वो जीरो ही रहेगी, ऐसा नहीं है वो बढ़ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, सब 0 0 कह रहे हैं, हाँ ये ठीक बात है। तो आप देखेंगे यज्ञ तपस्या दान वगैरह व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो सब क्या है? जीरो। और देखिए ऐसा नहीं है, ये सब प्रमोट करने को नहीं कहा जा रहा है। आप खुद ये चीज देखिए कि कितने लोग, जो भी लोग हैं, वो बहुत सारे व्रत तपस्या नहीं कर रहे हैं। कभी इस मैया का व्रत कर रहे हैं, कभी उस मैया का व्रत कर रहे हैं, कभी संतोषी मैया का व्रत कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो संतोषी मैया का कहीं पर है नहीं। तो पता नहीं है संतोषी माता कोई माता हुई भी है या नहीं, शास्त्रों में तो नहीं है। पर आप देखेंगे करते हैं सब, लेकिन क्या हृदय में कोई पवित्रता अनुभव करते हैं? चाय भी नहीं छूटती है। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता चाय पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप देख नहीं रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज नहीं है, बहुत सारे व्रत वगैरह नहीं करते, लेकिन नाम उच्चारण में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं होती। और ऐसा होता है तो पाप भी नष्ट नहीं होते, पुण्य का तो कहना ही क्या, पुण्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भी जो साधना कर रहे हैं, नाम उच्चारण के साथ में वो करना चाहिए। पहली बात, नाम उच्चारण अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी दूसरे तप आदि वगैरह बताए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो समझना चाहिए जो हरि नाम है, इट इज अ मैजिकल मंत्र। कहीं पर भी इसको गाया जा सकता है। आपको किसी चीज से डर लग रहा है, रात में भूत आ जाएगा, तो आप हरे कृष्णा महामंत्र गाइए, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुरंत आपको भगवान का संग प्राप्त होता है। कोई शुभ काम आपको स्टार्ट करना है तब आप चांट कर सकते हैं। किसी का स्कूल का सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप तब भी चांटिंग कर सकते हैं। तो कोई विघ्न आ रहा है तब आप चांट कर सकते हैं। तो बाकी कुछ ना भी कर पाए, लेकिन व्यक्ति सिर्फ नाम जप कर रहा है, उससे वो पार हो जाएगा। मान लीजिए किसी को बाकी सारे जो भी अन्य साधन है
उसमें करने का उसे सामर्थ्य नहीं है, बाकी जो भी सेवाएं होती है, लेकिन केवल नाम जब कर रहा है तो उससे भी वो पार हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा बाकी सब कुछ करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं, कर्मकांड की बात नहीं कर रही, दूसरी जो डिवोशनल सर्विसेज होती है करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ नाम जप कर रहा है तो नाम जप करते ही पार हो जाएगा, इसीलिए बार बार हरि नाम पर बल दिया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भगवान नाम अतुल्य है। एक उदाहरण है, दीपक और बिजली जल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे ही दिन में सूरज जलता है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, अन्य बल्ब की तरह सूर्य भी उनमें से ही एक है। ये सही बात है कि नहीं, आप बताइए। सूरज से भी हमें प्रकाश मिलता है, और जो दिया हम जलाते हैं उससे भी प्रकाश तो मिल ही जाता है, इज इट नॉट? लेकिन हाँ, पर अब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि इतने सारे जो दिए हैं वो सब जल रहे हैं, और सूर्य का जो प्रकाश है, दीपक जो दिए हैं उनका प्रकाश और जो सूर्य का प्रकाश है वो सब समान है, तो फिर ये अपराध हो जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ। जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे ही दिन में सूरज जलता है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, मतलब प्रकाश मिलता है, अन्य बल्ब की तरह सूर्य उनमें से ही एक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है तो फिर वो अपराध हो जाएगा। जैसे कि फोटो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये दिया भी जल रहा है, बल्ब भी जल रहा है, लेकिन अब जब सूरज उगता है तो वो अलग चीज हो जाती है। कितना डिफरेंस है। प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिए वगैरह भी दे रहे हैं, पर सूर्य का जो प्रकाश है उसका तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। दीपक और बल्ब अपनी स्थिति में ठीक है क्योंकि वे घर का अंधकार दूर करते हैं, लेकिन सूर्य को भी इनमें से एक समझना यह गलत है। क्लियर हुआ? किसी भी कर्म के साथ भगवान के नाम उच्चारण की तुलना नहीं की जा सकती। अगर हाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, अब आप खुद देख लीजिए, जब ये चीज कही जा रही है तो जो भी भौतिकतावादी लोग हैं वो कितने अंधकार में हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या वटेवर, जो कहते हैं कि आप जो नाम जप कर रहे हैं इससे क्या होगा, उनको उत्तर दिया जाना चाहिए कि इससे क्या नहीं होगा। जो भी चाहिए वो सब कुछ ही तो प्राप्त हो जाएगा, इज इट नॉट? बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे जो भगवान है, भगवान कृष्ण कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करते। देवता फिर भी कर देते हैं, जैसे राक्षस का एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने कि उसने राक्षस ने कोई वरदान मांगा था कि मैं किसी पर भी हाथ रखूं तो वो ब्लास्ट हो जाए। फिर बाद में, सबसे पहले बाद में क्या हुआ कि कौन ब्लास्ट हुआ, वो खुद ही ब्लास्ट हो गया, उसने खुद के सर पे हाथ रख दिया था, खुद ही खत्म। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा किसी को वरदान दिए हैं? भगवान कभी भी हमारा अहित नहीं करते, यद्यपि हमें ये दिखता ना हो कि पता नहीं हमारे साथ सही हो रहा है या नहीं, कभी डाउट हो जाए, पर ये एकदम ठीक बात है क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। एज वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा, हम अंश हैं उनके। तो कभी भी जो, जैसे छोटा बच्चा है वो मूर्खता में जैसे कोई गलत जिद कर सकता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो जान रहे हैं कि ये बच्चा पागल है, इसको पता नहीं है, इसका ही गलत होगा, गलत जिद ही कर रहा है, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। तो उसी तरह से जो जीव है वो चाहे कुछ गलत इच्छा भी करे, लेकिन भगवान तो जान रहे हैं ना कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पर चाहे से वो हमारी विश पूरी ना हो, वो हमें बाद में समझ आता है कि हाँ सही हुआ, उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देवताओं से मांगते हैं
तो वो तो दे देते हैं, जैसे उस राक्षस के साथ हुआ। तो ये चीज समझ आ रही है, जो भी आपसे बोले कि आप जो भी कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, इससे होगा क्या, क्यों कर रहे हो ये। उनसे पूछा जाए कि आप जो ये भौतिकतावादी काम कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, क्या उससे मुक्त होंगे। जो भी ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, क्या उससे व्यक्ति मुक्त होगा, बल्कि उसमें और फंसेगा। वो सब मुक्त होना भी नहीं चाहते, उनको मालूम भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, ये कुछ साइकिल है भी क्या। तो ठीक है। इसी पर देखिए प्रभु जी बहुत ही अमेजिंग बात बता रहे थे कि जिनका भी बहुत जन्मों का पुण्य फलीभूत होता है, उसको शास्त्र की बात पर विश्वास होता है। तो आप सब नियमित रूप से इस तरह से शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इट इज रियली नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मैंने जब ये बात सुनी थी कि बहुत जन्मों का जो पुण्य है वो फलीभूत हुआ, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ से कौन सा पुण्य भगवान ने फलीभूत करवा दिया। मेरा तो मुझे तो नहीं दिखता मैंने कुछ किया भी था क्या। नालायक नंबर वन, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो अच्छा काम नहीं किया एटलीस्ट अभी जो दिखता है। भक्ति से पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, तो पता नहीं कहाँ से कौन सा भगवान ने पुण्य फलीभूत करवाया है। तो ये चीज है, बहुत अद्भुत बात है ये कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई माता जी है, आ, वो चैंटिंग करती हैं। तो उनकी जो मम्मी है उनको प्रॉब्लम होती है कि आप क्यों क्यों कर तुम ये क्यों चैंटिंग कर रही हो, क्यों तुम टाइम खराब कर रही हो अपना। लेकिन कुछ ही दिन बाद में वही जो उनकी माता जी है वो कहती है कि चलो सुबह 4 बजे उठकर हम गंगा जी में स्नान कर कर आएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाए, वो ऐसा नहीं कहेगा कि क्या दिमाग खराब है, इतनी ठंड में गीजर के पानी से नहाना चाहिए, ठंड में क्यों बाहर जाकर नहाए। तो ये बात भी, इसका भी ऑफ कोर्स गंगा जी में जाने का लाभ होता है नहाने से सुबह, पर ये बात भी कहाँ से पता लगी, शास्त्रों की तो बात है ये। तो कोई भी जो व्यक्ति है उसको शास्त्र से ही तो बात सुनकर समझकर वो उसको फॉलो करता है। तुरंत तो नहीं दिखता ना वो कुछ भी जो काम कर रहा है, जैसे नहा ही रहा है गंगा में, तो दिख रहा तो नहीं है कि पाप ध्वस्त हुए या नहीं, या कुछ लाभ हुआ या नहीं। पर शास्त्र में बताया गया है तो उस तरह से फॉलो करता है। जैसे कोई थे कोई व्यक्ति, उनका बच्चा बीमार था, तो पंडित जी ने उनको कुछ पूजा वूजा करने को कहा। तो आप देखेंगे सामने कुछ पूजा वगैरह होती है, उसमें लोगों को ज्यादा श्रद्धा होती है कि हाँ इसमें कुछ यज्ञ हो रहा है, कुछ पसीना बह रहा है, कुछ धुआं निकल रहा है, तो इससे हमें लाभ होगा। लेकिन जब करने को कहो तो विश्वास नहीं होता। तो मैंने उनको बताया था कि आप ये सब क्यों, प्रभु जी ने भी ये चीज बता रहे थे एक बार कि कोई भक्त थे, इस तरह से उनका केस था। तो उनको बोला ये पूजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। पर इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो श्रवण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक तरफ सारे साधन रखे जाए तो उनका प्रभाव सरसों के दाने के समान होगा, और दूसरी तरफ भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने का प्रभाव सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। अब समझ आ रहा है आपको, नाम जप करना भारी क्यों लगता है। सुनी आपने ये लाइन, सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। अब समझ आ रहा है नाम जप करना इतना हैवी क्यों लगता है, होता क्यों नहीं है ही भारी भाई, इसलिए भारी लग रहा है, इसलिए भारी लगता है। तो अब कोई भी व्यक्ति, वही सेम बात, यज्ञ आदि वो कुछ भी कर रहा है, सामने अब चाहे से वो जो पंडित जी है वो कुछ भी मसाला वसाला भी खाकर स्वाहा आहा कर रहे हैं, तब भी आप देखेंगे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ इस तरह से हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है तो हमें लाभ मिल रहा है। उस व्यक्ति का आचरण देखकर भी व्यक्ति को कुछ दिक्कत नहीं हो रही कि हाँ पंडित जी हैं भाई, यज्ञ यज्ञ करना आता है। ये तो मैंने खुद ने, अभी मैं जहां पर मुझे जाना पड़ा था वहां प्रत्यक्ष ये सारी चीजें मुझे दिख रही थी।
वो पंडित जी भी ऐसे ही खा रहे थे और फिर कर रहे थे सारे काम। जबकि आप खुद देखते हैं ये कि ऐसा ये सारी तपस्या वगैरह करने से कुछ जीवन में परिवर्तन भी नहीं आता है। और नाम जब से आप स्वयं देखेंगे, ज्ञान के आधार पर आप भक्ति कर रहे हैं, कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। भक्त खुद बताते हैं, ऑफ कोर्स दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ मी, कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप कैसे नष्ट हो रही है। पाप मतलब जो भी वो उल्टी फुल्टी चीजें खाते थे, मांस आदि, तो अपने आप सिर्फ नाम उच्चारण से मन ही नहीं कर रहा है अब खाने का। सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? भगवत अ, उन्मुखता भरने में आप ये देखेंगे अपने आप जीवन में भगवान के प्रति उन्मुख हो रहे हैं। अपने आप मन करता है कि हम भगवान की सेवा करें, उनका दर्शन करें, हमें भगवान के विषय में सुनना है। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि आज श्रीमद् भागवतम की क्लास नहीं हुई तो मैंने 40 माला जप किया। तो देखिए अपने आप मन कर रहा है, लेकिन क्या दूसरे साधनों से ऐसा होता है? आप मेरी बात पर विश्वास मत करिए। क्या आपके पास ये दृष्टि डेवलप हो रही है कि आप ये देखें कि अन्य जो लोग हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं उससे भगवत विमुक्ता प्रत्यक्ष रूप से मिटती हुई नहीं दिख रही है। भगवान के विषय में सुनना, उनके बारे में और जानना, उनकी सेवा करना, इस तरह की जो भावना है वो अन्य लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके जीवन में आप नहीं देखेंगे ये सब। यहां तक कि वो अगर भगवान कृष्ण की भी पूजा करने वाले हो, कर रहे हो, थोड़ा सा आरती वगैरह कर दिया, पूजा वगैरह कर दिया, बस हो गया। लड्डू गोपाल जी तो सभी के घरों में दिखे जाते हैं आजकल तो। इससे देखिए क्या बात समझ आ रही है कि ये जो भी भक्तों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। भगवान के नाम का जो जप है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो अपने आप ही अनर्थ अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। पता भी नहीं लगता कि कहाँ जो अटैचमेंट था वो कहाँ चला गया। मैं अगर मेरी ही बात करूं तो आई वॉज सेल्फिश नंबर वन। एक नंबर की सेल्फिश थी मैं। मुझे कुछ भी, मैं किसी के लिए काम करती थी, मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए होता था कि मुझे चाहिए, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मुझे कुछ देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अब कुछ नहीं चाहिए भाई, ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं ये साधन का बता रही हूँ कि जो हम ये नाम उच्चारण का साधन कर रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे अपने आप जो भी अनर्थ है वो खत्म होने लगते हैं। अपने आप जो ये अटैचमेंट था कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। लास्ट टाइम मैंने क्या कुछ खरीदा था, कब खरीदा मुझे याद भी नहीं है। तो कैसे हो रहा है ये? जो भी हम नाम उच्चारण कर रहे हैं ये उसका प्रभाव है। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है। वास्तव में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए साधु और शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, इसके समान कोई साधन नहीं है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। शुभ और सकाम कर्म छोड़िए, लेकिन भक्ति में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। ये समझ रहे हैं आप? भक्ति 64 प्रकार से की जाती है, और इसमें भी जो पंच अंगा भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या है वो? भक्तों का संग, धामवास, विग्रह की पूजा, श्री विग्रह की पूजा, नाम संकीर्तन,
और भागवत श्रवण। और इनमें भी जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये साधन इतना प्रबल है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई श्रद्धा भी ना हो लेकिन फिर भी वो अपराध नहीं कर रहा है तो व्यक्ति भाव स्तर को प्राप्त कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। नारद जी को आप देखिए, 4 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इनमें भी भगवान का जो नाम जप है, संकीर्तन है, ये अधिक शक्तिशाली है। अभी थोड़े दिन पहले ही प्रभु जी बता रहे थे कि हम ये जो इवनिंग कीर्तन करते हैं साथ में, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वेरी मच पोटेंट। भक्ति के अन्य भी, भक्ति के आगे बाकी सारे जो साधन है वो तो वैसे भी फीके हैं, ज्ञान कांड कर्म कांड एंड ऑल। पर भक्ति में भी जो हम कर रहे हैं उसमें नाम उच्चारण कीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके बिना भगवत प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इस वजह से आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी इस चीज पर बल दे रहे हैं कि सुबह 2 घंटा तो जप करना ही है। श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी जो ग्रंथ हैं आप देखेंगे हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र पर ही जोर दे रहे हैं, बार बार में। यहां तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी आप देखेंगे वो भी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो महाप्रभु यही चीज बताते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण। ये बहुत अमेजिंग चीज है। आप जैसे नाम जप कर रहे हैं, रुक्मिणी माता जी भी नाम जप कर रही हैं, किरण प्रभु जी भी नाम जप कर रहे हैं, बाकी सब भी नाम जप कर रहे हैं, तो किसको अधिक लाभ मिलेगा? सबको ही समान मिलेगा। जैसे अग्नि में अब कोई बच्चा उंगली दे या कोई बड़ा उंगली दे, दोनों की ही उंगली जलेगी ऑफ कोर्स। हाँ, बच्चों का ये बढ़िया चीज है कि उनको उनका अपराध नहीं माना जाता है। बच्चे बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, तो बच्चों से तो नाम उच्चारण करवाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, नाम उच्चारण सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो उसको बड़ी गंभीरता से करना चाहिए हमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे हजारों दीपक जलाकर भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सूर्य में भी इतना ही प्रकाश है, सूर्य में भी यही शक्ति है। हाँ, आप ये चीज बता सकते हैं कि कितने दीपक मिलकर सूर्य जितना प्रकाश दे सकते हैं? करोड़ों करोड़ों दीपक कह सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है, करोड़ों दीपक जलाएगा कहाँ से आएंगे? तो ये चीज है, सूर्य में भी इतना ही प्रकाश है ये कोई नहीं कह सकता। धार्मिक अनुष्ठान भी जीव को शुद्ध करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। दीपक भी प्रकाश देता है, अंधकार समाप्त करता है, पर सूर्य जो प्रकाश देता है उसके कंपैरिजन में नहीं। इस पर देखिए ये एक उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत ब्रिलियंट उदाहरण है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से प्रकट हो रहे हो और तारे भी आकाश में हो, ध्यान से सुनेंगे, बादल थोड़ा भी ना हो, किसी फैक्ट्री से जरा सा भी धुआं ना निकलता हो और जितने भी पहाड़ है सब में आग लगा दी जाए, बिजली विभाग भी सब जगह बल्ब जलाए, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। कितना ब्रिलियंट एग्जाम्पल महाराज बता रहे हैं कि पूरा जो पूर्णिमा का चांद है वो पूरा प्रकाश दे रहा है, सारे तारे भी हैं और जितने भी पहाड़ हैं उनमें आग कैसे लगेगी, पर मान लिया जाए
जो पूरा सारे जितने भी पहाड़ है सब में आग लगा दी जाए, फिर भी ये आप नहीं कह सकते कि अंधकार नहीं है। आप यही कहेंगे कि अंधकार है या रात्रि है। रात्रि खत्म नहीं हो सकती है, चाहे से सारी चीजें ये कर दी जाए। लेकिन अगर सूर्य आ जाए तो कोई नहीं कहेगा कि रात्रि है। कई बार आप देखेंगे सुबह के टाइम पर ही जब सूर्य होता है तो दूसरी ही साइड पर आप देखेंगे चांद भी होता है, हाफ मून समथिंग, मैंने देखा है कई बार। लेकिन उस टाइम पर ऐसा चांद होने के कारण ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि रात्रि है। चंद्रमा के होने के कारण ऐसा नहीं कहा सकता। लेकिन जब सूरज है तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि रात्रि है या अंधकार है। अकेला जो सूरज है वो पूरे विश्व भर की जो रात्रि है उसको नष्ट करने का उसमें सामर्थ्य है। और अन्य जो भी साधन है, जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल से बताया जा रहा है, वो मिलकर भी रात्रि को नष्ट नहीं कर सकते। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि जिसके भी जीवन में नाम उच्चारण, जो नाम जप नहीं कर रहा है, जिसके भी जीवन में नहीं है, जो नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, उसका जीवन ही निष्प्राण है वास्तव में। क्योंकि इसके बिना उसका अज्ञान कभी नष्ट होगा ही नहीं, अगर वो नाम जप नहीं करेगा तो। इसके पीछे देखिए, मुझे एक और बात यहाँ पर कहनी है। आप देखेंगे काफी सारे होते हैं वेदांत वेदांत वगैरह जो होते हैं, वेद वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उनकी वेद पढ़ने के बाद में भी वो क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। इसके पीछे का कारण समझ आ रहा है आपको? क्योंकि वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते। कितनी अमेजिंग चीज है। तो नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, कितना ही शास्त्र भी अध्ययन करे, लेकिन भगवान उसको प्रकाशित ही नहीं करेंगे, जो सही मेन चीज है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है नाम उच्चारण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ भी कर लीजिए रात नहीं जाएगी। फिर रात कब जाएगी? जब सूर्य उगेगा। इसी तरह यह यज्ञ, दान, तप, कर्म कांड कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जीव को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान ही शुद्ध करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अब इस पर एक प्रश्न आएगा, जब हरि नाम ही सब कुछ है तो फिर ये इतना काय को इतना कथा सुनना है, क्लास अटेंड करना है, ये वो? क्योंकि श्रवण से ही तो नाम की महिमा हम समझ पाएंगे। इज इट नॉट? अभी हम क्लास अटेंड किए हैं, हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तभी तो समझ पा रहे हैं। हाँ, हमें ये चीज पता है कि नाम बहुत प्रबल है, पर कहाँ हम एकदम जुट हो गए हैं। इज इट नॉट? एक माता जी हैं, वो बीच में गायब हो गई थी, लेकिन अब फिर से क्लासेस अटेंड करने लगी हैं, मॉर्निंग में आने लगी है। तो 4 माला से उनका 0 हो गया था, अब 4 माला से शी हैज रीच टू 10 राउंड्स। तो ये चीज समझ रहे हैं आप कि अब इतना सुनने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति कर्म कांड करे तो वो कोई मूर्ख ही तो होगा। हाँ, ये अलग चीज है कि घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है, कुछ पूजा वगैरह हो रही है, तो वहां खड़ा रहना पड़ रहा है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक माता जी हैं, दीक्षित हैं, पर उनके घर में बृहस्पति जी की पूजा होती है, तो उनको वहां पर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपराध कर रही हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो नाम में है। अब समाज की कोई प्रथा वगैरह है या विवशता के कारण उनको वहां खड़ा होना पड़ रहा है, तो वो अपराध नहीं माना जाता है।
उस पर तुरंत हम आरोप नहीं लगा सकते कि तुम तो नाम को छोड़कर पूजा में खड़े हो रहे हो, तुम तो 8वां नाम अपराध कर रहे हो। खड़े हैं लेकिन श्रद्धा तो उनकी वहां पर नहीं है ना, श्रद्धा उसमें नहीं है। तो कुछ करना पड़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा उस पर विश्वास है, कुछ कर्म वगैरह करना भी पड़ रहा है तो कि हम वो करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक श्लोक है जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, देखते क्या है। ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3.79 है, आपने सुना होगा। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, एई कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, आपने सुना होगा, प्रभु जी कोट करते हैं ये श्लोक कि कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है, उसको समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। क्या समझ आ गया? भगवान का जो नाम है वो करोड़ों करोड़ों यज्ञों के बराबर है। तो यमराज जी कहते हैं अच्छा अच्छा बेटा तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें हम बताते हैं। यमराज जी उस व्यक्ति की डंडे से पिटाई करते हैं। कह रहे हैं ना, डंडे तार यम, मतलब डंडे से पिटाई करते हैं कि तुम भगवान के नाम की तुलना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से कर रहे हो, तो ये भी ऑफेंस है। भगवान के नाम की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है हाँ मुझे समझ आ गया, भगवान का एक नाम बोलो या करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करो, एक ही बात है, तो यमराज जी उसकी डंडे से पिटाई करते हैं। इसके अलावा एक और श्लोक है, यहाँ पे पीडीएफ में तो मैंने नहीं रखा है, पर देखिए क्या है। प्रभु जी का फेवरेट श्लोक है, आपने सुना है अगेन ये। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोतग कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तेर्न समः सतांशय। कोई भी व्यक्ति है वो 1 करोड़ गाय का ग्रहण के समय दान कर रहा है, या गंगा जी में गंगा जी के पास में करोड़ों साल तक निवास कर रहा है, या ब्राह्मणों को एक सोने का पर्वत दान कर रहा है, तो भी वो भगवान की कीर्ति के 1/100th हिस्सा भी नहीं है। तो ये जो फेवरेट श्लोक है प्रभु जी का, आप भी अपना फेवरेट बना लीजिए, कभी भी आपको चैंटिंग करने का मन नहीं करता तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कुछ भी इतना सब कुछ करने के बाद में भी हम भगवान का जो नाम जप कर रहे हैं वो उसके 1/100th हिस्सा भी नहीं है। तो इस तरह व्यक्ति को कभी भी भगवान के नाम को, ये जो भी धर्म व्रत इत्यादि है, इससे तुलना नहीं करनी चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो इस तरह से बोलते हैं कि हाँ आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम हमारा जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, एक ही तो बात है। पर ऐसा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, उनको मैंने कहा था कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या एकादशी की क्या बात कर रहे हो, मैं नवरात्रि का व्रत किया हूँ, 9 दिन तक मैंने नवरात्रि का व्रत किया है, और उसमें मैंने सिर्फ पानी पिया है, कुछ भी खाया नहीं 9 दिन तक। अब उनसे पूछा जाए कि अच्छा फिर आपको क्या मिल गया इतना व्रत करके, जो भी आपने किया। उनसे पूछा था मैंने, तो बोला कि मुझे दर्शन हुए, मुझे मेरे माता पिता के दर्शन हुए। अब मुझे पता नहीं है वो क्या कुछ भी कह रहे थे, पर समझना चाहिए कि जो हम नाम जप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कोई चीज नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो उनसे कहना चाहिए कि हाँ हम लोग सूर्य के सामने खड़े हैं और आप अपना दीपक जला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उससे आपका जो ये रात्रि का अंधकार है वो खत्म हो जाएगा, पर ये चीज तो पॉसिबल है नहीं।
तो ये चीज है जो समझनी चाहिए। I'll see if there are any questions. हम्म। वो माता जी जिनके विषय में बोल रही थी, वो माता जी कह रही है, इतने दिन बाद आज 10 माला करके ही मन में एक शांति महसूस होने लगी, एक काइंडनेस फील हुई। रोज करने से तो क्या ही होगा। हम्म। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ, सब कमेंट्स है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा 8वां नाम अपराध। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।